नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को दिखाई हरी झंडी। दुनिया की सबसे लंबी कंटेनर ट्रेन होने का बनाएगी रिकॉर्ड। बीजेपी नेता सुरजीत कुमार ज्ञानी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। कहा, सरकार किसानों को सुनने को है तैयार, लेकिन जिद्दी है किसान। कुरुक्षेत्र में लड़की को सेल्फी लेना पड़ा महंगा। रेलवे स्टेशन के पुल से गिरने के कारण हुई मौत। यमुनानगर के 6 जगह पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू। जिले के जगाधरी सिविल अस्पताल में हुई इसकी शुरुआत। और कैथल जिले में रोडवेज की बस को प्रशासन ने रैन बसेरों में किया तब्दील। एक रात में 10 से 15 व्यक्ति बसों में बिता सकेंगे रात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के न्यू अटेली स्टेशन और न्यू किशनगढ़ स्टेशन से दुनिया की पहली डबल स्टेक 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मौके पर प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी डिजिटल माध्यम से न्यू अटेली स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम ने इसकी शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। पीएम मोदी ने कहा है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए हमने नई गति हासिल की है। आज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो 306 किलोमीटर लंबा रेवाड़ी मदार सेक्शन, इसका शुभारंभ करने के लिए मैं हरियाणा वासियों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये कॉरिडोर कुल 1504 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 177 किलोमीटर हरियाणा से होकर गुजरता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों से होते हुए मुंबई तक बनकर जब ये तैयार हो जाएगा तो हरियाणा के औद्योगिक व कृषि उत्पादों की पहुंच सीधे बंदरगाह तक हो जाएगी। इस प्रकार ये कॉरिडोर हरियाणा से निर्यात की नई संभावनाएं बनाएगा और प्रदेश के आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 44वां दिन है और इस बीच एक और जहां किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, वहीं सरकार भी किसानों को मनाने की तमाम कोशिशें कर रही है। इस बीच बीजेपी नेता सुरजीत कुमार ज्ञानी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके मीडिया से बातचीत में कहा है कि सरकार किसानों को सुनने को तैयार है, लेकिन किसान जिद्दी है। वहीं पंजाब में कानून व्यवस्था बर्बाद हो गई है। हमारे कार्यकर्ताओं के घरों में के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जो किसानों के हित की बात है वो सरकार सारी मानने के लिए तैयार है और किसान जो इस जिद पे है। और हमने तो पंजाब की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो आज पंजाब में तहस नहस हुआ पड़ा है। हमारे वर्करों के आगे घर के जो धरने लगे हुए हैं और अब शब्दावली जो बोली जा रही है, पंजाब में जो गुंडागर्दी बधी हुई है उसके लिए हमने बात की है भी वो कंट्रोल करवाई जाए और सीएम से ये बात हो। किसानों की जो यहाँ डिमांड जो लेके आए थे वो सारी की सारी पूरी करने के लिए सरकार तैयार है। जो इन्होंने शंका थी उस कानून के अंदर, अब सरकार किसान जो बेजिद है कि कानून को वापस लिया जाए। किस लिए ये बात करने कानून? किसान जथेबंदियां, मुझे ये लग रहा है कि फैसला करना चाहती नहीं है। अगर वो चाहते हैं, उन्हें चिंता किसी बात की, इस चीज़ की चिंता नहीं है कि फैसला हो। हमें लग रहा है कि उनकी नीयत कुछ और ही है। खबर कुरुक्षेत्र से आ रही है, जहां पर एक लड़की को सेल्फी लेने के चक्कर में जान गंवानी पड़ी। दरअसल लड़की शाहबाद रेलवे स्टेशन के सामने बने पुल पर सेल्फी ले रही थी और फिर पुल से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक लड़की सिरसा जिले के कालावाली की रहने वाली है और वहीं इस मामले में जांच अधिकारी लड़की के परिजनों से संपर्क साध रहे हैं और मामले की जांच कर रहे हैं। ऐसी एक सूचना मिली थी कि एक लड़की ने पुल से छलांग लगा दिया। जो पुलिस मौके पहुंची और उसको वहां से उठवाया, हॉस्पिटल में भिजवाया। हॉस्पिटल में भिजवाने के बाद डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो उसके पता लगा, एड्रेस वगैरह पता लगा, उसका एक आधार कार्ड मिला उसके पास से। आधार कार्ड में वो मंडी कालावाड़ी डिस्ट्रिक्ट सरसा की एड्रेस है, उसमें वहाँ पर इंफॉर्मेशन की गई है उसके बारे में, उसके परिवार को सूचना देने बारे में। अभी और उसके बारे में कोई अभी सुराग नहीं चले, तफ्तीश जारी है। जैसे अगर कोई सुराग चलेगा आपको बता दें। क्या परिचय दिया आपका? एसआई मनोज कुमार, चौकी साल। ओल्ड फरीदाबाद में पुराने बने अग्रवाल धर्मशाला में नए हाल का शिलान्यास किया गया और इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल मौजूद रहे।
मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों ने अपने नेता का स्वागत किया और पुरानी यादों को फिर से ताजा करते हुए बताया कि विपुल गोयल के नेतृत्व में शहर में कई विकास कार्य हुए हैं। अग्रवाल धर्मशाला का पहला पार्ट 50 लाख रुपए प्लस की लागत से बनकर, जिसमें कि 20 कमरे और एक बड़ा हॉल बनने जा रहा है और नेक्स्ट दूसरे चरण के अंदर और 20-30 कमरे बनने का काम होगा। उसका आज यहाँ पर जो हमारी ऐतिहासिक ओल्ड फरीदाबाद की अग्रवाल धर्मशाला है उसका फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर रखा गया। और इसके लिए मैं अग्रवाल जो समाज के जितने भी बड़े बड़े प्रतिनिधि हैं और इस अग्रवाल सभा के प्रधान संत गोपाल गुप्ता जी, जयप्रकाश जी, अनिल जी, सतीश जी, जैन साहब, सभी का भी मैं बहुत बहुत को मुबारकबाद भी देना चाहूँगा और धन्यवाद भी करना चाहूँगा। देश में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू होने के बाद अब प्रदेश में भी इसका ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत यमुनानगर में 6 जगह पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। जिले में जगाधरी सिविल अस्पताल से इसकी शुरुआत हुई और मौके पर मौजूद यमुनानगर के डीसी मुकुल कुमार ने बताया है कि 3 शहरी और 3 ग्रामीण क्षेत्रों में सफलतापूर्वक ड्राई रन की शुरुआत की गई है। यमुनानगर जिले में 6 जगह पर हो रही है, जिसके अंदर 3 रूरल एरिया हैं, 3 अर्बन एरिया हैं। तो अर्बन के अंदर यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल जगाधरी, गांधी कैंप में और HSVP की डिस्पेंसरी है, वहाँ पर हो रहा है। और अर्बन में रादौर, बिलासपुर और छछरौली। कितने वॉलंटियर को इसमें पहले दिला? 25 वॉलंटियर्स को हम ड्राई रन में इंक्लूड किया है हर एक सेंटर पे। तो उस हिसाब से आज 150 वॉलंटियर्स पूरे जिले के अंदर ड्राई रन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें टीका तो नहीं लगा होगा? नहीं, ये बेसिकली ड्राई रन है, ट्रायल है, रिहर्सल है, रियल लाइफ सिचुएशन को सिमुलेट करके, ताकि जब एग्जैक्टली हम वैक्सीनेशन करें उस वक्त कोई दिक्कत। तो प्रदेश में बढ़ती ठंड को ध्यान में रखकर कैथल जिले में रोडवेज की बस को रैन बसेरों में तब्दील कर दिया गया है। बस में सीटें हटाकर गद्दे लगाए गए हैं और गाड़ी को पार्किंग में खड़ा करके लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। बता दें कि एक रात में 10 से 15 व्यक्ति इन रैन बसेरों में रह सकते हैं, रात बिता सकते हैं। गौरतलब है कि रेलवे स्टेशन पर बस अड्डे के नजदीक रैन बसेरे बनाए जाने को लेकर काफी दिनों से मांग की जा रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने बस को रैन बसेरों में तब्दील कर दिया। तो ये प्रदेश के कोरोना वैक्सीन की ड्राई रन की शुरुआत होने के बाद फरीदाबाद जिले में भी 6 जगहों पर वैक्सीन की ड्राई रन की शुरुआत हुई। फरीदाबाद के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज ESI में ड्राई रन किया गया। इस मौके पर ड्राई रन की इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हेमा चुग ने बताया है कि ड्राई रन 5 चरणों में किया जा रहा है और अगर इस वैक्सीन में किसी को कोई रिएक्शन होता है तो उसके लिए भी अलग से उपचार की सुविधा मौजूद है। 5 पॉइंट पर एक बेनिफिशरीज आएंगे। वैक्सीनेटर ऑफिसर 1 होगा जो उनको फिज़िकली वेरीफाई करेंगे। उनके पास ऑलरेडी लिस्ट मौजूद होगी जिस पे वो उनका आईडी प्रूफ से उनको वेरीफाई करके वैक्सीनेटर ऑफिसर 2 के पास भेजेंगे जो उन्हें कोविन ऐप पे वेरीफाई करेंगे। कोविन ऐप पे वेरीफाई करने के बाद उनको जो वैक्सीनेशन दी जाएगी तो उसके लिए वो वैक्सीनेशन ऑफिसर 3 के पास उन्हें भेज देंगे, जहाँ पर उनको वो इंजेक्शन लगाया जाएगा, वैक्सीनेशन होगा और बाकी बातें भी समझाई जाएंगी। कैथल से किसानों के लिए अच्छी खबर सामने है। जिले में अब अटल किसान मजदूर कैंटीन में किसानों को 10 रुपए में शुद्ध खाना मिलेगा। जिले के डीसी सुजान सिंह ने अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुभारंभ किया। मौके पर उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि अटल किसान मजदूर कैंटीन के माध्यम से किसानों को मात्र 10 रुपए में पौष्टिक भोजन मुहैया कराया जाएगा, जिससे उन्हें खाने की समस्या नहीं हो और वो मिल में गन्ना बेचने के कार्यों को आराम से कर पाएं और समय पर भोजन भी कर पाएं। हरियाणा भारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा भारत। नमस्कार।